आप लोगों ने एक बात तो सुनी ही होगी कि एकता में बहुत बल होता है और ये बात आप लोगों ने लाइव एग्जाम्पल देख भी लिया है कि किस तरीके से जो है जो आरआरबी एनटीपीसी के जो डेट नहीं आ रहे थे उसके लिए जो हैशटैग आरआरबी एग्ज़ाम डेट्स का जो ट्विटर अभियान चला, जो कि 5 सितंबर के दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया ट्वीट के मामले में। ठीक है, इंडिया में जो है वो ट्रेंड कर रहा था, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा था। उसके बाद फाइनली जो है रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है वीके यादव, उन्होंने जो अपने यूट्यूब चैनल पे जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वीडियो डाला, उसके बाद से जब से ये न्यूज़ स्प्रेड हुआ है सब जगह कि जो है डेट्स आ चुके हैं आरआरबी के, जो कि जो है उनका कहना है 15 दिसंबर से जो है आपके आरआरबी के एग्ज़ाम होंगे। और जब से ये न्यूज़ स्टूडेंट्स के पास पहुंचा है, स्टूडेंट्स पूरी तरीके से जो है अब जो है पजल हो गए हैं कि अब किस तरीके से उनको मैनेज करना है। हालांकि जितने जो प्रॉपर तरीके से जो रेलवे का तैयारी कर रहे थे उनको तो मालूम है कि उनका सिलेबस क्या, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी किया है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बैंक की भी तैयारी कर रहे थे, उन्होंने रेलवे का एग्ज़ाम का फॉर्म डाला हुआ था। एसएससी के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे वो जो है रेलवे का फॉर्म डाले हुए थे। तो इनके बीच में कुछ ज़्यादा जो है क्यूरियोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है कि कैसे अब हम तैयारी करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हर एक चीज़ जो आपके मन में उठ रहे हैं सवाल है, उसको यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है और इम्प्लीमेंट करना अब आपका काम हो चुका है। तो देखिए 100 दिन का स्ट्रेटेजी का बात करें, सबसे पहले देखिए आपके पास टाइम कितना है। अगर हम 15 दिसंबर के हिसाब से बात करें तो सितंबर में 25 दिन बचा है, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 15, टोटल जो है आपके 100 डेज़ हैं। ओके, 100 डेज़ जो है आपके हैं और इसी 100 डेज़ में जो है आपको CHSL हो, चाहे आप सीजीएल का कर रहे हो या बैंक का कर रहे हो, और रेलवे का आपको तैयारी करना है। सबसे प्लस पॉइंट तो यही है कि जो रेलवे का जो देखिए इसमें 2-3 चरण होते हैं। तो जो CBT होता है, ठीक है ना, CBT 1 जो है आपका, ये देखिए इसका जो सिलेबस है, इसका जो पैटर्न है वो आप देख लीजिए। तो एक चीज़ तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो लोग भी CHSL का तैयारी कर रहे हैं या जो SSC का तैयारी करते हैं, उनको किसी भी तरीके का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं, रेलवे में जो सबसे ज़्यादा फॉर्म डाला जाता है वो आपको ऐसे बैकग्राउंड से डाला जाता है जिसका इंग्लिश बहुत कमज़ोर होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेलवे एग्ज़ाम को, क्योंकि उनका इंग्लिश वीक होता है और जो है इसलिए वो पूरा उनको, कि उसमें GK आता है, मैथ तो ऐसा ही ठीक होता है, और जो है आपका रीजनिंग आएगा, और इंग्लिश नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग रेलवे का तैयारी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रीलिम्स यानी टियर 1 का जो एग्ज़ाम है वो, उसमें आपका मैथ्स है, रीजनिंग है और आपका जनरल अवेयरनेस है। मैथ्स में टोटल 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के आते हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और टाइम जो है आपका 90 मिनट्स का होता है। तो ये आप अगर देखेंगे, अगर इसमें अगर इंग्लिश ऐड कर दे तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं CHSL में भी इसी तरीके से होता है, SSC के एग्ज़ाम में। ठीक है, आप अगर सिलेबस पे ध्यान देंगे तो सिलेबस बिल्कुल सेम है जो SSC का पैटर्न पे आपका सेम टू सेम उसी पैटर्न पे है आपका। देखिए मैथ्स के भी सिलेबस पे अगर आप ध्यान दें तो नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, वही परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इस तरीके से DI, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप बताइए, जो लोग भी CHSL का तैयारी कर रहे हैं उनको क्या अलग से तैयारी करने की ज़रूरत है इन चीज़ों के लिए? नहीं, क्योंकि अभी भी अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, आप मेरे चैनल के स्टूडेंट हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म के आप स्टूडेंट हैं, तो इतना तो तय है कि प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इसके लिए अलग से आपको कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो डर अपने मन से हटा लीजिए कि अब आपको रेलवे के लिए कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है। आपका जो तैयारी है वो रेलवे, यही तो खास बात है ना कि अगर आप SSC का तैयारी करते हैं ना, तो बैंक का रीजनिंग छोड़कर आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे, कट ऑफ तो आप जरूर क्लियर कर लेंगे। समझ रहे हैं? तो मैथ्स का जहाँ पर यहाँ जो सिलेबस है वो आपका बिल्कुल सेम टू सेम SSC की तरह है। तो अगर SSC में आपको अच्छा कमांड है तो आपका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं? रीजनिंग एकदम सेम टू सेम उसी लेवल का जिस लेवल का आपका जो है SSC के एग्जाम में आता है, CHSL में आता है। बस यहाँ पर एक दो जो है पजल आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन। इसके लिए आपको तैयारी करना होगा, जो कि मैं अपने चैनल पे आपको करवा दूंगा। इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैथ्स एकदम SSC जो आप करते हैं सेम टू सेम, रीजनिंग एकदम सेम टू सेम SSC के लिए। ओके, और देखिए जनरल अवेयरनेस की जहाँ तक बात रही, क्योंकि अगर आप रेलवे में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको जनरल
अवेयरनेस जो है इसका ही प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको करना होगा। और क्योंकि मैंने अपने चैनल पे हर वो चीज़ आपको करवा रखे हैं जो कि आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं और जो एक्सपेक्टेड होते हैं, सेम टू सेम यही सिलेबस जो है आपका रेलवे के एग्ज़ाम में भी है। बाकी इसमें से 3-4 ऐसे हैं आपको जो कि करवाना बाकी है, वो आपको करवा दिया जाएगा। एक बार बस CHSL का एग्ज़ाम हो जाए तो CHSL तक तो फोकस करना है पूरा आपका CHSL के लिए ही। और जैसे ही CHSL एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद जो है NTPC के लिए भी जो है आपका तैयारी करवा दिया जाएगा। NTPC ग्रुप डी जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपका तैयारी करवा दिया जाएगा जीके के लिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि रीजनिंग और मैथ्स के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि आपका सब कुछ कंप्लीट है। जीके भी अगर आप समझ लीजिए, मैं तो आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर आप अभी भी टेस्ट दीजिएगा 100 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर जो है वो 70+ ही आएगा। एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि करेंट अफेयर्स जहाँ तक की बात हो तो करेंट अफेयर्स का वेटेज जो है इस 40 क्वेश्चन में 10 से 12 मार्क्स का आपका रहेगा। ध्यान देने वाली बात है, 10 से 12 मार्क्स का। और ये जो करेंट अफेयर्स आपका होगा ना वो लास्ट के 6 मंथ का, यानी दिसंबर में एग्जाम है तो जून टू नवंबर के आसपास का आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। और देखिए CHSL वालों के लिए प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि उनको CHSL के लिए जो करंट अफेयर्स है वो मैं अक्टूबर 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक का करवाने वाले हैं CHSL के एग्जाम के लिए। और जैसे ही CHSL का एग्जाम होगा उसके बाद जुलाई से लेकर आपका नवंबर तक का करंट अफेयर्स करवा देंगे। बस नवंबर से मतलब आपका समझिए कि जून से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर्स ही आपके आएगा, वो भी हो जाएगा आपका। बाकी जो है NTPC के लिए बस आपको 10 से 20 मॉक करवा देंगे। जो भी चीज़ आपका NTPC में कुछ एक्स्ट्रा ऐसा है जो कि आपके SSC के एग्ज़ाम में नहीं आता है, बस उसको करवा देना है। विश्वास मानिए, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ। और देखिए एक बार जब आप Tier 1 निकाल लेंगे, हाँ एक चीज़ है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, लेकिन आपको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करना है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि अप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। आपका प्रिपरेशन अगर अच्छा है तो कितना भी क्यों नहीं हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जब आप Tier 2 यहाँ पे जो CBT 2 जो है उसमें आपका मैथ्स है, वापस से जनरल रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का वेटेज वही 50 मार्क्स का है, समझ रहे हैं, 50 मार्क्स का सिलेबस आपका सेम रहेगा, बस यहां पर कुछ आपको और पूछ लिए जाएंगे। टाइम आपका उतना ही है, ठीक है। टाइम का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज है, बाकी सब कुछ है। तो Tier 1 पे बेसिकली आपको ध्यान देना है, समझ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख लीजिए आप कि व्हाट आर द सब्जेक्ट इन द RRB NTPC एग्जाम, तो वही है मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, ठीक है। निगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो एक आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये होता है। और इसमें 2 चरण होते हैं, Tier 1 होते हैं, Tier 2 होते हैं, इन दोनों में आपको पास करना होगा। Tier 1 में वही 100 क्वेश्चन, Tier 2 में आपका 120 क्वेश्चंस होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको CHSL के लिए बहुत अच्छे तरीके से करना है, रेलवे में आपको डाइवर्ट नहीं होना है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है, आपको ऐसा लगेगा नहीं पेपर देके कि आप कुछ नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सब कुछ आपका सेम है। बस यही है कि करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, जो कि मैं आने वाले टाइम पे NTPC का भी करवा दूंगा आपका, समझ रहे हैं। जीके का है, बाकी सारे जीके का कंटेंट वही है जो आपका CHSL का है, और मैंने तो इतना ज़्यादा करवा रखा है कि वो आपका आराम से हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो बस आपको जो है अभी CHSL के लिए ही फोकस करना है, रेलवे के लिए जो है आपको साइड से करना है। जो प्रॉपर रेलवे वाले हैं, जो प्रॉपर तरीके से 100 दिन में रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, उनको बस यही सजेशन है कि जिस तरीके से आप जो पढ़ रहे थे उसको पढ़िए। डेली जो है एक मॉक टेस्ट आप देते रहिए, और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है, देखिए टीयर CBT 1 के लिए आप जीके का तैयारी मत कीजिए, 2 के लिए कीजिए। तो मेरे चैनल पे जितने भी जीके के वीडियोस हैं उन सब को आप देखते जाइए, जो भी बना हुआ है, समझ रहे हैं। बस आपको करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैथ्स आपका मतलब एकदम जनरल रहेगा, वो आप आराम से कर देंगे। तो मैथ्स का हर एक चैप्टर को बनाना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। 50 डेज़ का टारगेट रखिए और सारे क्वेश्चंस को बना लीजिए। रीजनिंग SSC का उठाइए और उसका पूरा बना जाइए प्रीवियस ईयर का, बस इतना ही बस आप करते जाइए। बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता रहूँगा, उसके लिए कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, आपका सब कुछ ऑल क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज टीचर्स डे है। आज ही हम लोग मुहिम स्टार्ट किए थे, तूफान जो सुनामी लाए थे, उस तूफान में सब लोग बह के चले गए। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। तो बस डाइवर्ट नहीं होना है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।